अस्सलाम वालेकुम। जब आप क्लोनिंग का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? यही ना कि एक इंसान जैसा दूसरा इंसान साइंस के जरिए तख्लीक कर देना कि जिसकी सारी की सारी खुसूसियात चाल चलन उसी इंसान जैसा हो जिसका वो क्लोन हो। लेकिन क्या ये हकीकत में भी मुमकिन है? आइए इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं। इस शिप का नाम डॉली है। ये क्लोनिंग की ही पैदावार है। इसके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। इसकी पैदाइश 1996 में हुई और 2003 तक ये जिंदा रही। डॉली क्लोनिंग से बनने वाली पहली जानदार चीज नहीं थी। इससे पहले भी और इसके बाद भी कई जानवर क्लोनिंग के जरिए बनाए जा चुके थे, लेकिन क्लोनिंग का यह अमल आसान नहीं था। सिर्फ डॉली की पैदाइश के लिए 257 मरतबा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, तब जाके कहीं डॉली की पैदाइश हुई। आइए सबसे पहले समझते हैं कि डॉली को कैसे वालिदैन के बगैर साइंसी तौर पर तैयार कर लिया गया। तो इसके लिए 3 बेड़ों का इस्तेमाल किया गया। पहली बेड से एग लिया गया और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उस एग का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया। इसके बाद दूसरी भेड़ का एक खुलिया लिया गया और उस खुलिये से डीएनए को रिमूव किया गया और वो डीएनए इस सेल में जिससे न्यूक्लियस निकाला गया था इसमें इंप्लांट कर दिया गया। क्योंकि ये अमल मसनूई था, नेचुरल ग्रोथ नहीं हो सकती थी, लिहाजा इस सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिससे ये स्टिमुलेट हो जाता है और ग्रो करना शुरू करता है और एम्ब्रियो की शक्ल ले लेता है। इस एम्ब्रियो को एक तीसरी भेड़ के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया जाता है और फिर वहां से डॉली की पैदाइश होती है। डॉली की पैदाइश के बाद यह बात साबित हो गई कि एक एडल्ट के किसी भी सेल को यूज करके एक नया एडल्ट भी तख्लीक किया जा सकता है और जो नया बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल उसी शख्स की खुसूसियात का हामिल होगा जिससे वो सेल लिया गया था। और ना सिर्फ ये कि किसी नए जानदार को तख्लीक किया जा सकता है, बल्कि किसी जानदार के कोई ऑर्गन को अलग से भी डेवलप किया जा सकता है। यानी कि अगर एक इंसान है तो उसका दिल तख्लीक किया जा सकता है, उसके फेफड़े, उसके गुर्दे या उसका कोई और ऑर्गन, वो भी क्लोनिंग के जरिए जनरेट किया जा सकता है। डॉली ना सिर्फ 6 साल तक जिंदा रही बल्कि उसने आगे 6 बच्चों को मजीद जन्म दिया। डॉली के बाद मुख्तलिफ और जानवरों में भी क्लोनिंग का अमल एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हो गया और हिरन, घोड़ों और पिग्स जैसी स्पीशीज में भी ये अमल रिपीट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या इंसानों की क्लोनिंग मुमकिन है। तो सबसे पहली बात कि जो क्लोनिंग का अमल है वो भेड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ डॉली को क्लोनिंग के जरिए पैदा करने के लिए 277 अटेम्प्ट्स लगी और इंसानों की क्लोनिंग इससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्लोनिंग के बारे में ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि एक इंसान जैसा दूसरा इंसान क्लोनिंग के जरिए बना लिया जाता है और वो इंसान के अंदर सारी की सारी वो खुसूसियात होती हैं जिसका वो क्लोन होता है। ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल हो सकता है वो ये कि एक इंसान का सेल लिया जाए और उस सेल को यूज करते हुए उसका एक क्लोन बनाया जाए जो कि एक बच्चे की सूरत में पैदा होगा। वो बच्चा बड़ा होगा तो काफी ज्यादा खुसूसियात उसकी उस इंसान से मिलती होंगी, लेकिन उसी एज का एक नया इंसान तैयार करना यह पॉसिबल नहीं है। साइंस की अब तक की सारी एडवांसमेंट के बावजूद भी अभी तक इंसान का कोई भी क्लोन नहीं बन सका है। इसकी वजह यह है कि क्लोनिंग के जरिए पैदा होने वाले बच्चे का नॉर्मल होने के चांसेस काफी कम हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा मसले होने के चांसेस होते हैं और वो औरत जिसके अंदर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। आप ये रिस्क शीप के ऊपर या पिग्स के ऊपर तो ले सकते हैं, लेकिन इंसान के ऊपर ये रिस्क लेना काफी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप शीप की क्लोनिंग करते हैं तो उससे पैदा होने वाले बच्चे में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो इसको ज्यादा गलत नहीं समझा जाता, लेकिन अगर एक इंसान जिसकी क्लोनिंग की जाए और पैदाइश के बाद उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स निकल आए तो उस इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा। क्लोनिंग के ऊपर दूसरा एतराज यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इन ममालिक के ईसाई थे। इन्होंने इसके ऊपर एतराज ये उठाया कि क्लोनिंग से क्योंकि आप एक नई जान को जन्म दे रहे हैं तो एक लिहाज से ये अल्लाह की तख्लीक को चैलेंज करना है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुल्कों ने ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दी और अब तकरीबन पूरी दुनिया में ही ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यहां तक कि पाकिस्तान और इंडिया में भी ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर पाबंदी है। क्लोनिंग की ही एक बहुत ही दिलचस्प किस्म है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग के जरिए आप एक इंसान की बजाय एक इंसान का ऑर्गन बना सकते हैं, यानी कि उसका दिल, उसका फेफड़ा, उसका जिगर या कोई और ऑर्गन। इस चीज को अगर मेडिकल फील्ड में यूज किया जाए तो इंसान के अंदर आने वाली बहुत सारी बीमारियों का तदारक किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को दिल की बीमारी है तो उसका क्लोन दिल बना दिया जाए और वो उसके ओरिजिनल दिल से रिप्लेस कर दिया जाए। इसी तरह अगर किसी के जिगर में इशू आ रहा है तो उसका जिगर रिप्लेस किया जाए। तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है और अब तक बहुत सारी कामयाबी भी साइंसदान ले सके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑर्गन ह्यूमन के अंदर रिप्लेस नहीं किया जा सका है और इसके ऊपर रिसर्च जारी रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब एक ऑर्गन हम फुली रिप्लेस कर सकेंगे उसी इंसान के क्लोन ऑर्गन से जो कि उसी का खुलिया लेके बनाया जाएगा।
इस छोटी सी वीडियो में मैंने क्लोनिंग को बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूंगा, जिसमें मैं बड़े आसान लफ्जों में मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।